आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स की। HTML फॉर्म क्या होते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, उनके एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट के एट्रीब्यूट क्या होते हैं और फॉर्म किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म की कि फॉर्म होता है क्या है। ठीक है, तो कुछ प्रारूप यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे ये फेसबुक का आपका लॉगिन पेज, ठीक है, ये इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज, अमेजन का। तो यहां पर ये जो हम पेजेस देख रहे हैं, जो फॉर्म्स देख रहे हैं, या आपने ऑनलाइन एडमिशन के समय कुछ फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, तो ये फॉर्म का प्रारूप करता क्या है, एक्चुअल जो वर्क इसका क्या है, ये क्या करता है, यूजर से डेटा को लेता है। ठीक है, यूजर से डेटा को लेकर कहां भेजता है, सर्वर के ऊपर। ठीक, डेटा को पिक किया यूजर से और भेजता कहां है, सर्वर के ऊपर। ये काम है फॉर्म का। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड फील्ड दिए हुए हैं। ठीक है, इन फील्ड की सहायता से क्या करता है, डेटा को पिक करता है, पिक करके सर्वर पे भेजने का काम करता है। ठीक, तो फॉर्म का बेसिक काम क्या है, यूजर से डेटा लेना और सर्वर पे भेजना। ठीक है, और ये जो फॉर्म बनाया जाता है इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिन पैरामीटर के आधार पे फॉर्म बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, तो उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि इसको उपयोग क्यों किया जाता है, क्या क्या चीजें इससे ली जाती हैं। तो सामान्य तौर पे आपने यहाँ पे चूंकि ये फॉर्म्स के प्रारूप देखे हैं तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। यहाँ पर आपका मेल आईडी, आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह जानकारी हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो वो जानकारी क्या करता है, वो वहां से पिक करता है और पिक करके सर्वर पे पहुंचाता है। ठीक है, जो जानकारी यहाँ पे दी जाती है वो जानकारी किस फॉर्म में होती है, या तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होती है, या कुछ ऑप्शनल चीजें होती हैं। ठीक है, या कुछ बटन्स होते हैं, जैसे रेडियो बटन्स हो गया, चेकबॉक्स हो गया। ठीक है, सबमिट बटन भी यहाँ पर हमारा जो है इनपुट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर हम इसके प्रारूप की बात करें, इसके सिंटेक्स की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो फॉर्म हमारे स्टार्ट किस तरह से होता है HTML के अंदर। फॉर्म HTML के अंदर स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला टैग HTML का यूज करते हैं, ठीक है, वो होता है फॉर्म। ठीक, हम हेडर की बात नहीं कर रहे हैं, हेडर वगैरह सारी चीजें हो गई, हम सिर्फ और सिर्फ अभी फॉर्म बनाने की बात कर रहे हैं। वेब पेजेस हमने पहले भी सीख लिए हैं कि किस तरह से बनाए जाते हैं। वेब पेज के अंदर फॉर्म किस तरह से कार्य करता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो टैग हम फॉर्म बनाने के लिए लेंगे, उसको टैग लेंगे फॉर्म, और जो उसका लास्ट वाला टैग होगा वो होगा क्लोज फॉर्म। स्लैश फॉर्म अगर करते हैं तो वहां पे टैग ये हमारा क्लोज हो जाता है। ठीक, इसके बीच में जो है यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होंगे जो इनपुट टाइप के होंगे, ठीक है, या किसी तरह के ऑप्शनल होंगे, या किसी तरह का मैसेज होगा। लेकिन वो जानकारी किस फॉर्मेट में होगी, वो सारी की सारी एक फॉर्म के फॉर्मेट में होगी, जो कहाँ जाने वाली है, वो सर्वर के ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। ठीक है, फॉर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, उसका नाम है इनपुट। ठीक, इनपुट एलिमेंट क्या करता है, इनपुट ही एलिमेंट वो एलिमेंट है जो डेटा को पिक करने का काम करता है, यूजर से डेटा को लेने का काम करता है। ठीक है, अब इनपुट के जो इनपुट टैग है हमारा, इसके कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक, इनपुट हमारा एक एलिमेंट है फॉर्म का, और इस इनपुट के कुछ अवयव हैं, कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो क्या कार्य करते हैं, जो इनपुट को प्रॉपर तरीके से फीड करने का, या फिर उससे प्रॉपर डाटा या प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको नेम डालना है अपना, है ना, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, क्या डालोगे, कैरेक्टर टाइप में डालोगे। फोन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालोगे। पासवर्ड डालना है, पासवर्ड का एक प्रारूप होता है। ठीक है, वो सामने वाले को जब इंटर करे तो उस समय वो स्टार बन करके आता है, डॉट बन करके आता है, आप देखते हो वहां पर। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करते हो तब वो विजिबल हो पाता, नहीं तो वो डॉट डॉट या फिर स्टार स्टार वो वहां पे बना हुआ आपको डिस्प्ले होता है। ठीक, तो ये एक प्रारूप होता है। रेडियो बटन होते हैं। अच्छा, रेडियो बटन का क्या प्रकार होता है, रेडियो बटन की खासियत होती है, खासियत क्या होती है कि वहां पे जितने भी ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें से आप किसी एक को पिक कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें चेक बॉक्स की, ठीक है, तो चेक बॉक्स में क्या होता है, रेडियो बटन में तो आपने सिर्फ एक पिक किया, चेक बॉक्स में तो आप जितने चाहें, जितने ऑप्शन दे रखे हैं सारे ही उस पर आप टिक कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक लिस्ट होती है, ऑप्शनल लिस्ट होती है, जिसको आप स्क्रॉल करके देखते हो। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड होते हैं। ठीक, तो इस तरह की सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब की सब चीजें हम इनपुट कराते हैं, जो कहाँ स्टोर होती है, वो जाकर के सर्वर पे स्टोर होती है। हम बात करें इनपुट एलिमेंट की और उसके एट्रीब्यूट की, तो इनपुट एलिमेंट का जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है उसका टाइप। ठीक, इनपुट टैग और उसका फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है हमारा, टाइप। अब ये टाइप किस फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, अगर आपको किसका नेम लेना है, ठीक है, सपोज दैट कि फर्स्ट नेम लेना है, लास्ट नेम लेना है, तो आप क्या करोगे, उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में लोगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे ले रहे हैं इनपुट स्पेस टाइप, और टाइप के बाद
हम किस फॉर्मेट में ले रहे हैं, टेक्स्ट के फॉर्मेट में ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट। ठीक, फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारा क्या हो गया, टाइप। इसका दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है उसका नेम। ठीक है, इनपुट और उसका नेम। अब ये जो नेम है वो क्या करता है, नेम का प्रयोग हम आगे सीखेंगे, आगे किस तरह से करते हैं जब सेशन बनाते हैं। ठीक है, डेटा को बाद में कहीं फैच करना हो या मैच करना हो, हम वहां पे नेम से उसको कॉल कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी उसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उसके लिए हम वहां पे नेम उसका डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेम के बाद अगला आ जाता है उसका साइज। ठीक है, यहाँ पर इनपुट है और इनपुट का एक साइज हम यहाँ पे दे देते हैं कि ये कितना साइज यहाँ पे कवर करेगा। ठीक है, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है उसका मैक्स लेंथ। ठीक है, इससे हम उसकी लेंथ को सेट करते हैं कि वो कितना लेंथ उसकी होगी, मतलब यहाँ पर जो हॉरिजेंटल है या जो भी उसकी लेंथ कैरेक्टर वाइज उसकी लेंथ है वो कितनी होगी। साइज में हम हॉरिजेंटल उसकी साइज फिक्स करते हैं और मैक्स लेंथ में हम वहां पे उसकी मैक्सिमम लेंथ बताते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर वहां पे इंटर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनपुट के हमारे यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट हो गए, इनपुट के यहाँ पे हमारे 4 एट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, ये 4 एट्रीब्यूट इनपुट टैग के अंदर कार्य करते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे चीजों को समझते हैं और हम बात करते हैं अभी किसकी, टेक्स्ट बॉक्स की। ठीक है, जो टेक्स्ट आप ले रहे हैं यहाँ पर, टेक्स्ट फील्ड जो ले रहे हैं वो टेक्स्ट फील्ड किस तरह का कार्य करता है, तो एक एग्जांपल उसका देखते हैं। हमने लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, यहां पर हमने एक मैसेज दे दिया, क्या इंटर करवा रहा है उसका नेम, तो यहाँ पे दे दिया फर्स्ट नेम। दूसरा क्या ले रहे हैं, दूसरा ले रहे हैं उसका लास्ट नेम, तो यहाँ पे दे दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे एरिया क्या दे दिया उसको, लास्ट नेम का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो वैल्यू आनी है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आने वाली है और ये जो दो वैल्यू होंगी किस फॉर्मेट में होंगी वो, ठीक है, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होंगी और यहाँ पे हमने उसका नेम दे दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों ही वैल्यू को इस फॉर्मेट में है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में है और यहाँ पर ये दो इनपुट हमारे तैयार हो गए। ठीक, फर्स्ट हमारा इनपुट टैग, इनपुट के बाद उसका टाइप और टाइप के बाद हमने दे दिया है उसका नेम। यहाँ पर ये हमारा इनपुट टेक्स्ट यहाँ पे तैयार हो गया। एक चीज और आप नोट कर लें कि जो टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट इनपुट हम लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड जो होता है उसकी जो बाय डिफॉल्ट जो लेंथ होती है, जो साइज होती है उसकी वो होती है 20। ठीक है, ये 20 कैरेक्टर्स का इसका बाय डिफॉल्ट होता है साइज। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगला वो है हमारा रेडियो बटन। ठीक है, रेडियो बटन क्या कार्य करता है, तो रेडियो बटन भी एक इनपुट फील्ड है और वो काम ये करता है कि जहां पर आप मल्टीपल ऑप्शन आपके पास हो, जैसे किसी का जेंडर है ना, तो जाहिर सी बात है या तो मेल होगा या फीमेल होगा या फिर अदर तीसरा जो वर्जन होता है वो होगा। ठीक है, इन तीनों के अलावा अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मेल भी हो और फीमेल भी हो। ठीक है, उसकी एक कैटेगरी अलग से बनी हुई है, तो इन 3 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी उसकी हो सकती है, एक जेंडर उसका हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे वो तीनों में से कोई एक ही वो सिलेक्ट कर सकता है। तो इस तरह के ऑप्शंस जहां पर हम किसी और सिर्फ एक ऑप्शन को ही टिक करने की फैसिलिटी देते हैं, तो वहां पे हम रेडियो बटन का प्रयोग करते हैं। आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी देखा हुआ है, जहां पर ABCD 4 ऑप्शन होते हैं तो आप वहां पे एक पे क्लिक कर पाते हो, उसका वहां पे ऑप्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जो अगला हमारा इनपुट टाइप है वो किस टाइप का है, वो है चेकबॉक्स टाइप का। अब ये चेकबॉक्स क्या करता है, यहाँ पे देखिए रेडियो बटन में क्या किया था हमने, रेडियो बटन में हमने किया था कि 2 में से किसी एक को ही हम वहां पे ले सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शंस को हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ये चेक बॉक्स की फैसिलिटी है, चेक बॉक्स की गुण है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वहां पर आप एक से ज्यादा एलिमेंट जो है सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो, ये चेक बॉक्स की खासियत है। ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखिए इनपुट, ये हमने इनपुट यहाँ पे एलिमेंट लिया हुआ है, उसका जो टाइप है वो किस टाइप का है, वो चेकबॉक्स टाइप का है और चेकबॉक्स के बाद यहाँ पर उसकी हमने यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए हैं कि वहां पे क्या क्या वैल्यू है, वो वैल्यू वहां पे टिक कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चेकबॉक्स। ठीक, ऊपर बन गया हमारे रेडियो बटन, इसके पहले हमने रेडियो बटन बना लिया, ये चेकबॉक्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा फील्ड है वो है एक पासवर्ड का, इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आप इंटर करोगे, ठीक है, दिखता टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही है, लेकिन पासवर्ड वाला फील्ड क्या करता है, वो जैसे टेक्स्ट बॉक्स में आप जो एंट्री करते हो डायरेक्ट वो डिस्प्ले होती है, यहाँ पे डिस्प्ले
नहीं होगी एंट्री, वहां पर वो स्टार या डॉट का जो फॉर्मेट आपको डिस्प्ले होता है ये वही फॉर्मेट यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है ऑप्शन वो है हमारे पास सेलेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ये जो टाइप है वो किस टाइप का, सेलेक्ट टाइप का है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शंस बने हैं, जो हम लिस्ट बनाते हैं ना, जहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करके कोई एक चीज, जैसे सिटीज होती हैं, सिटी को स्क्रॉल करके उसमें से एक हम सेलेक्ट करना होता है, तो स्क्रॉल करने वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसको थोड़ा हम आपको चला करके दिखा देते हैं किस तरह से काम करता है। रन करो। देखिए इस तरह से जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है, ये हम सेलेक्ट ऑप्शंस की सहायता से बनाते हैं। सेलेक्ट और उसके बाद ये ऑप्शंस हम अलग अलग यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट के फॉर्मेट में ये डेटा हमारा तैयार होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, इनपुट एलिमेंट के अंदर इनपुट टाइप हमने देखा है। ठीक है, इनपुट टाइप में हमने देख लिया टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सबमिट बटन, पासवर्ड फील्ड। ठीक है, इसके अलावा ये हमने देख लिया यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो इस तरह से हम एक फॉर्म के अंदर अलग अलग टाइप के मतलब जो इनपुट का टाइप है वो अलग अलग ले सकते हैं। चेक बॉक्स हुआ, ईमेल आईडी के लिए भी आप फॉर्मेट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनपुट एलिमेंट को देखा। इनपुट एलिमेंट जो हमारा इनपुट टैग होता है क्या होता है, और उसका एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं, और वो किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो क्लास है इसमें हम इसकी और डिटेल में चलेंगे, इसके सीएसएस को पढ़ेंगे कि सीएसएस इस पे किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह से वो कार्य करता है। ठीक है, इसके पहले अभी हमने आपको एक फॉर्म बना करके बता दिया है कि किस तरह से फॉर्म क्रिएट किया जाता है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल ही जाएगी आपको, आप वहां से वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम इसके आगे अब सीएसएस पढ़ने वाले हैं, तो उसके पहले ये थोड़ी सी चीजें हैं जिसको आपको कवर करना है। थोड़ा इसको आप कर लीजिए अच्छे से, प्रैक्टिकली करके देखिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आप बकायदा पूछ सकते हैं। हर एक टॉपिक जो यहाँ पे बताया गया है बहुत इजी तरीके से और आसानी से हर किसी को समझ में आ जाता है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है आप बकायदा पूछिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, रन करने में प्रॉब्लम आ रही है, सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेरी होगी, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड नाउ थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।